गुरुदेव, आजकल बहुत से ध्यान प्रचलित हैं और इन ध्यान शिविरों में ब्रीदिंग रिदम पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ब्रीदिंग रिदम पर ध्यान दिया जाता है। धीरे सांस लेना, तेज सांस लेना या लंबी गहरी सांस लेना। तो गुरुदेव, एक बार ऐसा पढ़ने में आया कि जो मनुष्य अपनी आयु लेकर आता है वो सांसों की गिनती के रूप में लेकर आता है। तो गुरुदेव, यदि हम धीरे सांस लेने का अभ्यास करें तो क्या आयु लंबी होगी? और यदि हमारी सांसें तेज चलें, जैसे यदि कोई व्यक्ति गुस्सा करता है या कोई एंजाइटी का पेशेंट होता है तो उसकी सांसें तेज और जल्दी जल्दी चलती हैं। तो गुरुदेव, हमारे आगम में इसके संबंध में कुछ? बिल्कुल, आगम में लिखा है अगर हमारी सांस तेज चलती है तो आयु कर्म की निषेक ज़्यादा खिरते। मंद मंद गहरी सांस लेने से आयु कम खिरती। इसलिए स्वर्ग में भी देखो, जिनकी जितनी आयु है उनकी श्वास का अंतराल उतना अधिक है। एक सागर की आयु वाले 1000 वर्ष में एक बार श्वास लेते। समझ गए? तो ये एक लंबी आयु का द्योतक है। तो इसलिए हमें अपनी श्वास को तेज करने से बचना चाहिए। अब ध्यान आदि के अभ्यास में एक यौगिक क्रियाएं करते हैं तो ठीक है, आयु कर्म सामान्य रूप से झरती है। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, बैठे 12 चढ़े 18 सोवत के 36, विषय 20 में 72 कह गए विश्वा 20। अर्थात हम जब बैठे तो हमारी सांस 12 खप रहे, चले तो 18, सो रहे तो 36 और विषय रति में 72। ये एकदम मल्टीपल होते जा रहे हैं। तो इसी तरह की व्यवस्थाएं बनती और बदलती।